गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। कहा जाता है कि गंगा नदी के पानी में ऐसे तत्व मौजूद हैं जिसके कारण इसका पानी कई रोगों से लड़ने में कारगर साबित होता है। यहाँ तक कि इसके पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। हिंदू धर्म के सभी पूजा पाठ में गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। गंगा जल का हमारे धर्म ग्रंथों में भी अहम उल्लेख है, जिसमें से एक महाभारत है। लगभग ये सभी जानते होंगे कि गंगा सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह की माता थी, लेकिन उनके जन्म के बाद वो उन्हें छोड़कर चली गई थी। लेकिन क्यों? दरअसल इसके पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा था। आज हम आपको गंगा से जुड़े इस रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप अब तक अनजान होंगे। दरअसल ये किस्सा शुरू हुआ था जब हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने गंगा को देखा था। राजा ने तुरंत गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह का प्रस्ताव तो मान लिया, लेकिन विवाह के लिए एक शर्त रखी कि वो जो भी करेंगी राजा उनसे कोई सवाल नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने सवाल किया तो वो उन्हें छोड़कर चली जाएंगे। राजा ने बिना सोचे समझे वचन दे दिया। धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। जब गंगा का पहला पुत्र जन्मा तो हस्तिनापुर खुशी में डूब गया, मगर अगले ही दिन गंगा ने अपने पुत्र को अपनी धारा में बहा दिया। राजा शांतनु ने अपने दुख को मन में ही दबा लिया। वचन के अनुसार उन्होंने गंगा से कुछ नहीं पूछा और ये सिलसिला 7 पुत्रों के जन्म तक चलता रहा। लेकिन गंगा के 8वें पुत्र ने जब जन्म लिया तो राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने वचन को तोड़ते हुए गंगा से बच्चों को बहाने का कारण पूछ लिया, जिसके बाद गंगा ने अपने सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाया। गंगा ने बताया कि देवताओं के राजा इंद्र के 8 रखवाले हैं, जिन्हें वसु कहा जाता है। एक बार ये लोग धरती लोक पर भ्रमण करने आए थे, लेकिन वन में एक आश्रम के एक वसु की पत्नी को बंधी हुई गाय काफी पसंद आई और उसने अपने पति से गाय को साथ ले जाने की बात कही। वसु ने बिना ये जाने कि वो किसकी गाय है, वो उसे अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये गाय महान ऋषि वशिष्ठ की है, जिसका नाम नंदिनी था। ऋषि जब आश्रम लौटे तो गाय को ना देख वो क्रोधित हो गए और सभी 8 वसुओं को धरती पर मनुष्य बनकर जन्म लेने का श्राप दे दिया। मगर कुछ ही देर बाद वसुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो आश्रम में ऋषि से क्षमा मांगने आए। हालांकि दिए हुए श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता था, लेकिन ऋषि ने उनके श्राप को कम करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि 8 में 7 वसु केवल माता के गर्भ में ही 9 महीनों से धरती पर रहेंगे, लेकिन जिस वसु ने गाय चुराया है उसे पूरा जीवन जीना होगा, और इसलिए गंगा ने अपने 7 पुत्रों को पानी में बहा दिया था। लेकिन 8वें पुत्र को राजा शांतनु ने बहने नहीं दिया। गंगा ने अपने पुत्र को राजा के हाथों में दिया और कहा कि ये महान योद्धा होगा, लेकिन ना तो कभी राज्य पर शासन करेगा और ना ही इसकी संतानें शासन करेंगे। इतना कहने के बाद गंगा अपनी धारा में विलीन हो गए। श्राप के अनुसार जिसने गाय को चोरी किया था उसे मनुष्य का पूरा जीवन जीना पड़ा, जो आगे चलकर देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह कहलाए, जिनका महाभारत में सबसे अहम स्थान है। आजीवन विवाह ना करने और राज्य का दास बनकर रहने भीषण प्रतिज्ञा के कारण वो भीष्म कहलाए, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। भीष्म पितामह आजीवन हस्तिनापुर के शासन के लिए काम करते रहे। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, जिस कारण गंगा का कथन सही साबित हुआ। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।